हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड एसजी। आज की वीडियो में हम लोग रिएक्ट नेटिव में लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पीछे के पार्ट्स नहीं देखे हैं जहाँ पे हमने स्टेट्स के बारे में, प्रॉप्स और काफ़ी अलग अलग कंपोनेंट्स और टैग्स के बारे में पढ़ा था, सो जाइए पहले उन्हें देख के आइए एंड देन यहाँ से वीडियो को रिज्यूम करिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइफ साइकिल मेथड्स होते क्या हैं। हम किसी भी कंपोनेंट को एक लिविंग पर्सन से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे लिविंग पर्सन की लाइफ में अलग अलग स्टेजेस होती हैं, वैसे ही एक कंपोनेंट की लाइफ में भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। अगर हम किसी पर्सन की बात करें तो उनमें मेन 3 स्टेजेस होती हैं लाइफ की: बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। ऐसे ही किसी कंपोनेंट की लाइफ में 3 डिफरेंट फेजेस होते हैं: बर्थ जिसे हम बोलते हैं माउंटिंग, ग्रोथ जिसे हम बोलते हैं अपडेशन, और डेथ जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्शन या अनमाउंटिंग। अब माउंटिंग का क्या मतलब होता है? माउंटिंग यानी कि जो हमारा कंपोनेंट है वो हमारी स्क्रीन पे विजिबल हुआ है। जैसे ही वो हमारी स्क्रीन पे फर्स्ट टाइम रेंडर होगा तो वो उसका बर्थ हुआ, यानी कि उसकी माउंटिंग हुई। हमने उसकी स्टेट में कोई अपडेट्स करे, उसके पेरेंट ने उसके प्रॉप्स में कोई अपडेट करे, तो वो उसका अपडेशन वाली स्टेज चल रही है। और जब उस कंपोनेंट को हम स्क्रीन से रिमूव कर देते हैं तो उसे बोलते हैं अनमाउंटिंग फेज। तो किसी भी कंपोनेंट की लाइफ साइकिल के लिए हमारे पास 3 अलग अलग फेजेस हुए। अब रिएक्ट नेटिव हमारे को हर फेज के लिए अलग अलग मेथड्स देती है जिनका हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं, लाइफ साइकिल मेथड्स। एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लाइफ साइकिल मेथड्स सिर्फ और सिर्फ क्लास कंपोनेंट्स में अवेलेबल होते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट्स में हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड्स नहीं होते। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक क्लास कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। सो ये हमने क्लास कंपोनेंट किया, इसे नाम दे देंगे लाइफ साइकिल मेथड्स। ओके, एंड यहाँ से रिटर्न कर देते हैं व्यू। ओके, एंड ये जो कंपोनेंट है इसे हम इंपोर्ट कर लेंगे। इसे सेव करते हैं और इस मेथड को हम अपनी app.js में यूज कर लेंगे। स्टेट एंड प्रॉप्स की जगह हम लाइफ साइकिल मेथड को यूज करते हैं। यहाँ से अनवांटेड कंपोनेंट्स भी हटा देंगे, हम इंपोर्ट्स हटा दिए एंड सेव करते हैं इसे। सो हमारा कंपोनेंट स्क्रीन पे रेंडर हो गया है। हमें कुछ भी दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने एम्प्टी व्यू रिटर्न किया था। यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, टेक्स्ट में डाल देंगे लाइफ साइकिल मेथड्स एंड इसे स्टाइलिंग दे देते हैं सो दैट ये विजिबल हो जाए। सो फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं, इसका फॉन्ट साइज दे देंगे 28। सेव करते हैं। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल मेथड्स आ गया, हमारा कंपोनेंट अच्छे से रेंडर हो गया। अब हम समझते हैं अलग अलग मेथड्स के बारे में। सो माउंटिंग फेज जो होती है इसकी, यानी कि बर्थ, वहां पे हमारे पास एक लाइफ साइकिल मेथड होता है कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड माउंट। अपडेशन फेज के लिए हमारे पास होता है कंपोनेंट डिड अपडेट, एंड ऐसे ही अनमाउंटिंग फेज के लिए होता है कंपोनेंट विल अनमाउंट। ये हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं अलग अलग फेज के लिए। हर फेज में और भी लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। इनमें से आज हम 2 लाइफ साइकिल मेथड्स पढ़ेंगे, कंपोनेंटेड माउंट एंड कंपोनेंटेड अपडेट। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंपोनेंटेड माउंट के बारे में। यहाँ से ये हटा देंगे एंड यहाँ पे हम कंपोनेंटेड माउंट को कॉल करते हैं। ये एक मेथड है हमारा जो कि रिएक्ट नेटिव ने हमें प्रोवाइड करवाया है। इसके अंदर सिंपली एक अलर्ट डाल देते हैं। सो डाल देंगे कंपोनेंट डिड माउंट। अब जैसे ही हमारा कंपोनेंट माउंट होगा ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। ये मेथड कॉल हुआ और हमारे को यहाँ पे अलर्ट मैसेज दिख गया कंपोनेंट डिड माउंट का। ठीक है, अब जैसे ही हमारे को इसके नाम से समझ आ रहा है यहाँ पे डिड कीवर्ड यूज हो रहा है, यानी कि डिड माउंट मतलब कंपोनेंट माउंट हो चुका। तो फ्लो क्या रहेगा? पहले कंपोनेंट माउंट होगा, उसके जस्ट नेक्स्ट सेकंड हमारा कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होगा। माउंट होने के बाद कॉल होगा, ये इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जहां पे विल कीवर्ड आ जाएगा, विल मतलब वो फ्यूचर में होगा। जैसे ये अनमाउंट वाला है, कंपोनेंट विल अनमाउंट, यानी कि कंपोनेंट अनमाउंट हुआ नहीं है, अभी होगा, विल अनमाउंट। कंपोनेंट डिड माउंट हमारा बहुत ही ज्यादा यूज होता है किसी भी एप्लीकेशन में। ऐसा डेटा जो हमारे को एप्लीकेशन लोड होते ही दिखाना हो वो हम कंपोनेंट डिड माउंट में कॉल कर सकते हैं। जैसे यूजर ने एप्लीकेशन ओपन करा एंड हमें उसे लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स दिखानी है। सो हम एक एपीआई कॉल करेंगे जिससे सारे रेस्टोरेंट्स फेच हो जाएंगे। वो एपीआई कॉल हम कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर करेंगे सो दैट जैसे ही एप्लीकेशन लोड हो कंपोनेंट माउंट होगा एंड वो एपीआई कॉल हो जाए ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट लाइफ साइकिल मेथड है हमारे पास कंपोनेंट डिड अपडेट। कंपोनेंट डिड अपडेट हमें नाम से समझ आ रहा है, कंपोनेंट डिड अपडेट मतलब कंपोनेंट अपडेट हो चुका उसके बाद ये कॉल होगा। तो जितनी बार हमारा कंपोनेंट अपडेट होगा उतनी बार ये कॉल होगा। अब इस मेथड को देखने के लिए हम एक स्टेट बना लेते हैं। हम एक काउंट वेरिएबल बना लेते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू को 0 दे देंगे और इस टेक्स्ट को हम कॉपी करते हैं एंड ऐसा ही सिमिलर हम एक टेक्स्ट और ऐड कर देंगे नीचे
जिसमें कि हम काउंट वेरिएबल को शो कर रहे हैं। सो यहाँ पे डाल देंगे काउंट एंड उसकी वैल्यू डाल देंगे दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। ठीक है, सो ये हमारा काउंट आ जाएगा 0, काउंट आ गया 0 एंड ये कंपोनेंटेड माउंट कॉल हुआ क्योंकि कंपोनेंट दोबारा से माउंट हुआ था सेव होने के बाद। अब इसे अपडेट करने के लिए हम एक बटन बनाते हैं। बटन बनाएंगे जिसका कि टाइटल होगा अपडेट स्टेट एंड ये हमारा इसको काउंट वेरिएबल को अपडेट कर देगा। सो ऑन प्रेस पे हम क्या करेंगे दिस डॉट सेट स्टेट एंड हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे। सो काउंट में कर देंगे दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट +1, काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं। सो होगा क्या, जैसे ही हम बटन प्रेस करेंगे वैसे ही हमारा काउंट वेरिएबल अपडेट होगा। तो क्योंकि ये अपडेट हुआ है सो कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड कॉल होगा। इसके अंदर एक अलर्ट डाल देते हैं, तो जैसे ही कंपोनेंट अपडेट हो जाएगा उसके बाद ये कॉल होगा। हमने सेव किया था सो कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हुआ। अब हम क्या करते हैं, बटन क्लिक करते हैं, स्टेट को अपडेट करते हैं। सो स्टेट अपडेट होते ही हमारा कंपोनेंट डिड अपडेट ट्रिगर हुआ एंड यहाँ पे अलर्ट मैसेज आ गया कंपोनेंट इज अपडेटेड। हम जितनी बार अपनी स्टेट को अपडेट करेंगे उतनी बार हमारा ये मेथड कॉल होगा। हमें यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि कंपोनेंट डिड अपडेट के अंदर हमें कभी भी अपनी स्टेट अपडेट नहीं करनी। यहाँ पे हम कभी भी दिस डॉट सेट स्टेट नहीं करना, ऑल्दो वो अलाउड होता है बट यहाँ पे कभी भी हम कर नहीं सकते। उससे होगा क्या, हमने जैसे ही स्टेट अपडेट करी, यहाँ से हमने बटन क्लिक करके स्टेट अपडेट करी, कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल हुआ, उसमें फिर से स्टेट अपडेट हुई, फिर ये कॉल हो गया, फिर से स्टेट अपडेट हुई, फिर से ये कॉल हो गया। तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा और हमारा एप्लीकेशन ब्रेक हो जाएगा। सो कंपोनेंटेड अपडेट का यूज करते हुए हमें एक चीज का प्रिकॉशन रखना है कि इसके अंदर बिल्कुल भी अपना स्टेट अपडेट नहीं करना। और सिर्फ स्टेट ही नहीं, कोई भी चीज अपडेट नहीं करनी, स्टेट प्रॉप एनीथिंग कुछ भी अपडेट नहीं करना, क्योंकि कुछ भी अपडेट हुआ कंपोनेंटेड अपडेट वापस ट्रिगर हो जाएगा और एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। ये हमारे होते हैं लाइफ साइकिल मेथड्स। ऐसे ही और भी बहुत सारे लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं बट ये दो बहुत कॉमनली यूज होते हैं। आज की वीडियो में हमने 2 लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में पढ़ा, कंपोनेंटेड माउंट एंड कंपोनेंटेड अपडेट। हमने कुछ प्रिकॉशंस का भी ध्यान दिया जो हमें रखने की जरूरत है व्हाइल अपडेटिंग एंड यूजिंग दीज लाइफ साइकिल मेथड्स। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।